राजस्थान का भरतपुर इन दिनों उबल रहा है, जिसकी वजह सियासी या सामाजिक नहीं बल्कि भरतपुर की पूर्व रियासत की परंपराओं से जुड़ी है। ये विवाद तब उठा जब पूर्व राजघराने के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने मोती महल पर रियासतकालीन झंडा उतारकर नया झंडा लगा दिया। बस फिर क्या था, भरतपुर सर्व समाज गुस्से में आ गया और पूर्व राज परिवार को बेटे को गलती सुधारने का अल्टीमेटम दे डाला। मामले ने तूल पकड़ा तो अनिरुद्ध को सफाई देनी पड़ी कि नया झंडा भी भरतपुर स्टेट का ही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं और झंडा बदलने की मांग पर अड़े हुए हैं। यह मामला इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि झंडा विवाद के कारण ही राजा मान सिंह की जान तक चली गई थी। लिहाजा विवाद ने बेहद उग्र रूप ले लिया है और रियासत का सम्मान बनाए रखने के लिए भरतपुर सर्व समाज के लोग 21 सितंबर को महल पर वापस झंडा फहराने की तैयारी में है। आखिर क्या है मामला, देखिए जयपुर से हमारे विशेष संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। ये वही झंडा है जिसने राजस्थान के भरतपुर में बवाल मचा दिया है। मोती महल पर लगा भरतपुर रियासत का ये नया झंडा भारी विवाद की वजह बन गया। खासकर सिनसिनवार जाट समुदाय खासे गुस्से में है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि झंडा बदलने के ठीक बाद भरतपुर के ऐतिहासिक गांव सिनसिनी में सर्व समाज ने महापंचायत बुलाई, जिसमें पुरातन धरोहर संरक्षण समिति ने पूर्व राज परिवार के सदस्य अनिरुद्ध सिंह पर बेहद तीखे और गंभीर आरोप लगाए। समिति ने कहा कि अनिरुद्ध ने मोती महल से भरतपुर स्टेट का झंडा उतारकर पूरी सरदारी यानी बिरादरी का अपमान किया है और रियासत का सम्मान बनाए रखने के लिए भरतपुर के सभी लोग 21 सितंबर को महल पर वापस पुराना झंडा फहराएंगे। हो सकता है मेरे कुछ शब्द आप लोगों को बुरे लगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये लड़ाई केवल महाराजा विश्वेंद्र सिंह और अनिरुद्ध सिंह की नहीं है। ये लड़ाई आपकी और हमारी और भरतपुर की और पूरे हिंदुस्तान की भी मानता हूँ। क्या ऐसा फर्जी औरंगजेब को आदर्श मानने वाला व्यक्ति यदि हमारे बच्चों का आइडियल बन गया तो वो दिन हम जो विश्वेंद्र सिंह जी को देखने पड़ रहे, कल को हमारा बेटा भी हमें घर से बाहर निकाल देगा। औरंगजेब को मानने वाले बच्चे को जो नादान कह सकते हैं, बेवकूफ कह सकते हैं, पागल कह सकते हैं, उसकी फोटो अपनी जेब में अपनी संतान को जरूर दिखाना कि ये वो औलाद है जो अब औरंगजेब की तरह अपने बाप को किक दे के बाहर निकाल दिया। तू हमारे साथ भी ऐसा मत करना। और कभी कुछ बनाता है हमें, कभी कुछ बनाता है। हमारी जाति से भरतपुर की सरदारी से नफरत है। उस अनिरुद्ध सिंह को हम आज इसी समय ऐसी पंचायत में अपने समाज से, यहाँ की सरदारी से असंबद्ध घोषित करते हैं। इधर सिनसिनी गांव के सरपंच राजाराम ने अनिरुद्ध सिंह को 21 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है कि वो भरतपुर स्टेट का पुराना झंडा वापस फहराकर अपनी गलती सुधार लें, वरना सभी लोग मोती महल पहुंचकर झंडा फहराएंगे। महापंचायत के बाद भरतपुर के लोगों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। हालांकि जिला प्रशासन का तर्क है कि वो आधिकारिक तौर पर पूर्व राज परिवार के झंडे को लेकर सीधे कोई कदम नहीं उठा सकता। फिर भी पुलिस और प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से पूरी तरह सतर्क है। दरअसल मामले में विवाद बढ़ने की वजह भरतपुर के लोगों, खासकर सिनसिनवार जाट समुदाय का यहाँ के पूर्व राज परिवार से गहरा लगाव है। ये समुदाय पूर्व राज परिवार से अपनी परंपराओं और सम्मान को जोड़कर देखता है, क्योंकि भरतपुर रियासत पर सिनसिनवार जाट राजाओं का ही आधिपत्य रहा है और फिलहाल राज परिवार का संबंध सिनसिनी गांव से ही है। हालांकि ये विवाद सिर्फ झंडा उतारने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी पटकथा करीब 4 साल पहले भरतपुर के पूर्व राज परिवार में संपत्ति को लेकर छिड़ी जंग से लिखनी शुरू हो गई। संपत्ति विवाद में पूर्व मंत्री और भरतपुर के पूर्व शासक सवाई ब्रजेंद्र सिंह के बेटे विश्वेंद्र सिंह परिवार में अलग थलग पड़ गई, जबकि उनकी पूर्व सांसद पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह एक साथ हो गए। हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब पत्नी और बेटे ने विश्वेंद्र सिंह को घर से निकालकर मोती महल पर कब्जा जमा लिया। फिलहाल मोती महल भरतपुर के पूर्व राज परिवार का मुख्य निवास है। कुछ और साल पीछे चलें तो पता चलता है कि भरतपुर रियासत के झंडा विवाद में ही राजा मान सिंह की जान तक चली गई थी। 1985 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में विश्वेंद्र सिंह के चाचा राजा मान सिंह डीग से निर्दलीय उम्मीदवार थे। वहीं कांग्रेस ने रिटायर्ड आईएएस ब्रजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया था।
20 फरवरी 1985 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर कांग्रेस के पक्ष में सभा करने डीग पहुंचे थे। बताया जाता है कि उस समय कांग्रेस समर्थकों ने किले में लखा तोप के पास लगे राजा मानसिंह के रियासतकालीन झंडे को हटाकर कांग्रेस का झंडा लगा दिया था, जिससे राजा मानसिंह सख्त नाराज हो गए थे। एफआईआर के मुताबिक राजा मानसिंह ने चौड़ा बाजार में मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की सभा के मंच को वाहन की टक्कर से तोड़ दिया था। फिर वो हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे और मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे मामला बेहद बिगड़ गया और पुलिस फायरिंग में राजा मानसिंह की मौत हो गई। अब वो घटनाक्रम बताते हैं जब विश्वेंद्र सिंह को मोती महल से बेदखल किया गया था। उस समय वो पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में मंत्री थे और बेदखली के बाद से वो भरतपुर में किराए के घर में अकेले रह रहे हैं। समय के साथ संपत्ति की लड़ाई इतनी पेचीदी होती चली गई कि पिता पुत्र ने भरतपुर में एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करा रखी है। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री विश्वेंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में भरण पोषण का मामला भी दाखिल कर रखा है। इधर मोती महल भरतपुर झंडा विवाद को लेकर लोगों का कहना है कि पूर्व राज परिवार का संपत्ति विवाद उनका निजी और पारिवारिक मामला है, इसलिए इसमें किसी ने भी दखल नहीं दिया। लेकिन नाराजगी तब सामने आई जब कुछ महीने से अनिरुद्ध सिंह ने सोशल मीडिया पर यह प्रचारित करना शुरू किया कि भरतपुर राज परिवार का संबंध करौली के जादौन राजपूत राजवंश से है। बताया जाता है कि इसके बाद सिनसिनवार जाट समुदाय की भावनाएं आहत होने लगी। उनका तर्क है कि भरतपुर राज परिवार का संबंध सिनसिनी जाट वंश से है, राजपूत वंश से उनका कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले इसी मामले में विश्वेंद्र सिंह का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें वो अपने पूर्वजों और राजवंश का जिक्र कर रहे हैं। सोशल मीडिया कई दिन से ये चल रहा है, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, कि हमारा निकास करौली से। अगर किसी को जरा भी ज्ञान होगा तो जाकर देखो, जवाहर बुर्ज पर कृष्ण भगवान से लेकर और महाराजा ब्रजेंद्र सिंह जो अंतिम शासक मेरे पिता थे, उनका नाम यानी विश्वेंद्र सिंह के मुताबिक वो सिनसिनी जाट वंश से है, उनका करौली के जादौन राजपूत राजवंश से कोई ताल्लुक नहीं है। इधर मोती महल से भरतपुर स्टेट का झंडा बदलने के मामले ने आग में घी का काम कर दिया और अनिरुद्ध सिंह सबके निशाने पर आ गए। बवाल बढ़ता देख अनिरुद्ध को सफाई भी देनी पड़ी। कुछ असामाजिक तत्व भरतपुर में अजीबोगरीब फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं कि मोती महल परिसर पे, मोती महल पैलेस के ऊपर जो झंडा है वो चेंज कर दिया गया है और वो भरतपुर रियासत का झंडा नहीं है, डेमोक्रेसी है। और अगर कोई कुछ इलीगल काम नहीं कर रहा है तो वो अपने घर के ऊपर किसी भी प्रकार का झंडा लगाना, अगर वो इलीगल नहीं है, उसका हक है। अगर ये लोग को थोड़ी सी भी सद्बुद्धि होती रिसर्च करने की और हिस्ट्री को पढ़ने की, तो इनको पता होता कि ये जो हम लोगों ने मोती महल के ऊपर जो एक झंडा लगाया है उसका जो रेलेवेंस है उसके कलर्स का, वो कहां से आता है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी। फिलहाल झंडा बदलने के विवाद पर उच्च स्तर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। एक उच्च स्तरीय अधिकारी ने बताया कि वो भरतपुर की कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देंगे, इसलिए जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे उसे जरूरी तौर पर उठाए जाएंगे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।